नमस्कार, डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, मिशन वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन वात्सल्य योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का रोड मैप है। यह बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देता है, साथ ही किशोर न्याय देखभाल तथा संरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है। इसका आदर्श वाक्य है, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, जैन और बौद्ध दोनों परिषदें किस स्थान पर आयोजित की गई थी? राजगीर, वल्लभी, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद और पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। पहली जैन परिषद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता शूलभद्र ने की थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2017 या फिर 2020? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था, जिसमें सभी उच्च शिक्षा विषय और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। इसे swayam.gov.in पर देखा जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017। अगला प्रश्न, मोरनी हिल्स हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, करनाल, अंबाला या फिर पंचकुला? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचकुला। मोरनी हिल्स पंचकुला जिले में स्थित है, जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर और पंचकुला शहर से 35 किलोमीटर दूर है। यह अपने हिमालयी दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए जाना जाता है। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखाएं हैं, जो 2 समानांतर पर्वतमालाओं में चलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचकुला। अगला प्रश्न, रैंप योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना या फिर एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करना। रैंप योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके उद्देश्य है कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करना, बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना और केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 26? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं। संविधान में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं और अनुच्छेद 29 एवं 30 भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, तिलाड़ी आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1930, 1939, 1943 या फिर 1947? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1930। 30 मई 1930 को टिहरी गढ़वाल राज्य की वन नीति के खिलाफ तिलाड़ी में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुआ,
जो उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीतियों से मिलता जुलता था। जब टिहरी के महाराजा यूरोप में थे तब उनके प्रधानमंत्री चक्रधर जुयाल ने जलियांवाला बाग त्रासदी की याद दिलाते हुए तिलाड़ी आंदोलन को क्रूरता से दबा दिया था। सैनिकों ने बच्चों सहित निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया और भागने की कोशिश करते हुए कई लोग यमुना नदी में डूबकर मर गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1930। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौंफ का प्रमुख उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। टेक्सोनॉमिक रूप से फोनिकुलम वल्गेर के रूप में वर्गीकृत सौंफ एक कठोर 12मासी औषधीय पौधा है जिसमें पीले फूल और फर के समान पत्तियां होती हैं। भारत में सौंफ का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान और गुजरात हैं, जहां कुल उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सौंफ की सबसे अधिक खेती नागौर जिले में की जाती है, जो 10,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी खेती सिरोही, जोधपुर, जालौर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में भी की जाती है। अंतिम प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015, 2016, 2018 या फिर 2019? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। इसके 2 हब हैं। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है और ज्ञान और नवोन्मेष हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किरण खाद्य विकिरण में उपयोग की जाती है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।